अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आपका अपना हसनैन। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया अगर आपने नहीं किया। आज मैं सेकंड ईयर मैथ की एक्सरसाइज 1.1 समझाने जा रहा हूं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है गिवन दैट, ये हमारे पास ए पार्ट है जिसमें हमारे पास ये वैल्यूज़ दी गई हुई है, स्टेटमेंट है ये पहली, और बाद में ये क्वेश्चन जो हमने फाइंड करनी है, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसमें हम पुट करेंगे पहली वाली में तो हमारे आंसर्स निकलते जाएंगे। तो पहली वैल्यू मैं इसमें पुट करने जा रहा हूँ, यहाँ पर एफ ऑफ -1 है, तो पहले ए पार्ट लिख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए जिसमें हमने पुट करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है जी। तो देखेंगे मैंने लिख लिया है। अब मैं इसमें पुट करने जा रहा हूँ 1 बाय 1 करके, एक एक क्वेश्चन के पार्ट को मैं पुट करूँगा। ये हमने फाइंड करना है। तो पहला मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ एफ ऑफ -1, तो मैं इसमें पुट करने जा रहा हूँ। तो ये -1 का मतलब है ये x की वैल्यू इज इक्वल टू x है। जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ वहाँ पर हमने ये पुट करना है। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते चले, हम पुट करने जा रहे हैं इस पूरे के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ वहाँ पर हमने -1 पुट करना है। तो पहले इसके अंदर रखेंगे -1, ओके। देन आगे ये जो हमारे पास है उसमें हम -1 का स्क्वायर, जहाँ पर स्क्वायर था वहाँ स्क्वायर लिख लिया, क्योंकि ये x के इक्वल है, यहाँ x है तो x की जगह लिख लिया, और -1। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब देखिए स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर जो होता है वो उसको प्लस में चेंज कर देता है, मतलब कि माइनस का अगर स्क्वायर ले तो 1 प्लस में आ जाएगा। ओके, किसी भी माइनस वैल्यू का अगर स्क्वायर ले तो वो प्लस में आ जाती है। तो अब देखते हैं, इसकी जगह आ गया 1, और ये माइनस अगर किसी ब्रैकेट के बाहर हो और अंदर कोई वैल्यू उसके साथ भी माइनस हो तो बाहर वाला माइनस उसको क्या कर देता है, प्लस में कर देता है। तो अब देखें ये यहाँ पर आ गया प्लस, तो इसका आंसर आ गया 2। एफ ऑफ -1 का आंसर हमारे पास आ गया 2। इसी तरह से हम पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसको हम उसमें ही पुट करेंगे। ठीक है, ये एफ ऑफ 0 को हम इसमें पुट करेंगे तो हमारा वो भी आंसर निकल आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 2 को मैं पुट करने जा रहा हूँ क्वेश्चन ए में, जैसे वो मैंने पहली स्टेटमेंट इसके अंदर पुट करने जा रहा हूँ। पार्ट ए लिखते हैं। पार्ट ए हमारे पास क्या है, मैं दोबारा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। पार्ट ए है x² - x, ये मैंने पार्ट ए लिख लिया। अब इस पहला पार्ट का आंसर ये निकल आया था हमारे पास 2। अब इसका दूसरा पार्ट जो है एफ ऑफ 0 वो मैं इसमें पुट करूँगा। एफ ऑफ 0 का क्या मतलब है कि जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर आपने 0 पुट करना है। ओके, तो मैं 0 पुट करने जा रहा हूँ। तो जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसके अंदर हम एफ ऑफ 0 लिखेंगे। तो आंसर स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर x था, यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया जैसे मैंने बताया था। अब यहाँ पर जहाँ पर स्क्वायर है वहाँ पर x स्क्वायर और 0, और ये देखें सारा 0, दैट 0 आंसर इसका आ गया। ये इसका आंसर निकला है। ठीक है, ये दूसरा पार्ट मैंने पुट करके बता दिया, पहला पहले किया था, अब दूसरा कर दिया। अब मैं तीसरा पार्ट पुट करने जा रहा हूँ। तो तीसरे को देखते हैं। अक्सर स्टूडेंट घबरा जाते हैं, लेकिन इसको भी ए में ही पुट करना है, घबराना नहीं। देखते हैं, पहले ए स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ए का क्वेश्चन क्या है ये मैंने लिख लिया, देख लें। ये इसको इसमें पुट करना है, ये यानी कि ये इसके अंदर पुट करेंगे। ठीक है, जहाँ पर x है वहाँ पर ये हमने वैल्यू पुट करनी है। अब देखते हैं, देखिए x इज इक्वल टू -1। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर है x -1, एफ ऑफ x -1 है, और इसका मतलब ये x के इक्वल है, तो हम यहाँ पुट करते हैं। चले देखते हैं। तो एफ ऑफ x -1 मीन्स कि ये x की वैल्यू है। तो ये पार्ट हम 3 कर रहे हैं। तो ये x इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, x -1 के, और जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर हमने क्या करना है, पुट करना है x -1। तो सोल्व करते हैं। ये देखिए पहले में मैंने पुट कर दिया। अब देखते हैं x -1 का होल स्क्वायर, और आगे देखिए उसकी जगह मैंने पुट किया -x -1। ठीक है, अब देखते हैं, इसमें याद ये रखना है, इसका हम स्क्वायर ओपन करेंगे। सबसे पहले एक स्टेप ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये मैं लिख रहा हूँ x -1 का स्क्वायर है। तो आपको पता है स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ये देखते हैं। ये देखें, a² + 2ab + b², ये प्लस का फार्मूला है, और a² - 2ab + b², ये माइनस का फार्मूला है। ठीक है, अब हम माइनस के फार्मूले को, इस फार्मूले को यूज़ करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने स्क्वायर ओपन करना है। तो स्क्वायर को ओपन करूँगा, x² - 2x - +1, और उसके बाद ब्रैकेट करेंगे, क्योंकि अभी हम इसको ओपन नहीं करें, ये माइनस ऐसे ही रहने देंगे, x -1। ठीक है, देन अब देखते हैं x² - 2x + 1। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब ये माइनस क्या करेगा, अंदर वाली वैल्यूज़ को चेंज कर देगा, जो प्लस होगा उसको माइनस में कर देगा, जो माइनस होगा उसको प्लस में कर देगा। तो ये क्या है, माइनस इस तरह से करेगा कि अब ये x देखें प्लस में है, ये माइनस क्या कर देगा, उस x को माइनस में कर देगा, प्लस में है तो माइनस में कर देगा x को। तो ये माइनस हो गया, और ये माइनस प्लस में कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखें, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि जो x वाली वैल्यूज़ है उनको एक साइड पे करने जा रहा हूँ, जो स्क्वायर वाली हैं, और जो स्क्वायर के बगैर है उनको एक साइड पर। ये स्क्वायर के बगैर है, इन दोनों को एक साइड पे लिख रहा हूँ। तो देखिए मैंने लिखा है -2x और -x। ठीक है, इन दोनों को मैं अलहदा लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं। तो x² पहले लिख लिया। ठीक है, अब दोनों के साथ माइनस है। ठीक है, जो उनके साथ साइन है वो वैसे के वैसे रहेंगे, वो साथ लिखेंगे। और तो मैं लिखता हूँ -2x, और आगे क्या है -x। तो ये मैंने इसके साथ था माइनस, तो माइनस लिख दिया। ये प्लस का मान है, ये +1, और ये आगे +1, तो +1 आ गया।
ओके, अब देखते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर आ गया। अब ये देखें यहाँ पर ये माइनस माइनस की दो वैल्यूज है, माइनस माइनस यहाँ पर वो क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का लगाते हैं, मतलब माइनस माइनस करना प्लस होता है लेकिन लगाना आपने माइनस ही होता है जवाब के साथ। तो अब देखते हैं माइनस माइनस क्या हो गया, ये यहाँ पर समझ ले 1 है, जहाँ पर कुछ नहीं होता एक्स सिंपल होता है वहाँ पर समझ लेना 1 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो -1 और -2 क्या हो गया हमारे पास -3, ठीक है, लेकिन आंसर क्या माइनस मैंने लगा दिया, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, ये 1 + 1 क्या हो गया 2, तो ये प्लस में है तो प्लस में 2 आ गया, ये हमारा इसका आंसर निकला है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट 4 इसमें पुट करने जा रहे हैं, इसको हम पुट करेंगे ए के अंदर, ठीक है, जो हमारे पास स्टेटमेंट थी, जैसे मैंने पहले सारे पुट किए, तो पहले ए की स्टेटमेंट लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स, तो लिख रहे हैं हम x² - x, ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली है। अब इसको पूरे को इसके अंदर पुट करने जा रहे हैं, तो पुट करते हैं, पहले ये देख लेते हैं, ये हमारा पार्ट 4 है, ठीक है, तो इसको पुट करते हैं, तो x² + 4, अब ये किसके इक्वल है, x के इक्वल, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, तो ये x के इक्वल आ गया, तो ये जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर हमने ये वैल्यूज़ पुट करनी है, तो ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, ठीक है। अब हम इसको पुट करते हैं, तो नाउ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो f ऑफ x² + 4, तो इसमें हमने जहाँ पर x था वहाँ पर ये हमने वैल्यू पुट कर दी, तो आगे देखते हैं, यहाँ पर भी x है तो x² + 4 और आगे -x² + 4, ये मैंने इसमें पुट कर दिया। अब आगे देखते हैं क्या नेक्स्ट स्टेप में क्या आगे होता है, ये स्क्वायर हमने ओपन करना है, देखिए x की जगह मैंने जो वैल्यू थी वो मैंने पुट कर दी, ठीक है, क्योंकि हमने इसको x समझा था तो हमने x में पुट कर दिया, जैसे आपको पिछले क्वेश्चन करवाए थे। अब हम देखते हैं स्क्वायर वाला फार्मूला अब लगेगा सेकंड, जो फर्स्ट वाला जो मैंने लिखा था, अब हम स्क्वायर का प्लस वाला फार्मूला ओपन करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तो सोल्व करते हैं, x 4 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ऊपर स्क्वायर था तो x का स्क्वायर मतलब स्क्वायर का स्क्वायर ले तो x की पावर 4 आ गई, तो यहाँ पर वैसे ही 8x का स्क्वायर, तो आगे +16, ये मैंने स्क्वायर ओपन किया है, ये इतना मुश्किल काम नहीं है, इसको स्क्वायर को आप ओपन कर सकते हैं खुद, ये स्क्वायर ओपन किया, फार्मूला मैंने सामने लिखा हुआ है, ये माइनस क्या करेगा, अंदर वाली वैल्यूज़ को चेंज कर देगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, माइनस प्लस को माइनस कर देगा, प्लस को माइनस कर देगा और माइनस को प्लस कर देगा, ये बाहर वाला माइनस। तो देखते हैं, अभी मैं इस स्टेप में नहीं करूँगा, आगे वाले स्टेप में हम करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताता हूँ, देखें पहले अब ब्रैकेट को ओपन करने जा रहा हूँ, तो x की पावर 4 + 8x² + 16 और माइनस ये क्या करेगा, अंदर वाली वैल्यूज़ को प्लस को माइनस कर देगा, -4, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो ये यहाँ x² था तो 4 आना था, तो अब देखें x की पावर 4, अब मैं स्क्वायर वाले एक साइड पे कर रहा हूँ और दूसरे एक साइड पे, तो x की पावर 4 पहले थी वो पहले लिख ली x², और यहाँ पर देखें इसके साथ माइनस है तो माइनस इसके साथ ही रहेगा x², और आगे +16 मैंने लिख रहा हूँ, तो ये मैंने +16 लिख दिया, और आगे -4, तो ये मैंने -4 लिख लिया। अब आगे देखते हैं, तो देखें x की पावर 4 आ गया, अब देखें ये 8 है और जहाँ पर कुछ ना हो वहाँ पर क्या होता है 1, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, तो यहाँ पर समझ ले 1 है, तो 8 में से 1 निकाल देंगे, मतलब 8 में से माइनस करें 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 बच जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, बड़ी वैल्यूज़ के साथ प्लस है तो प्लस हम लिखेंगे साथ में, ठीक है, +7 लगाएंगे, क्योंकि बड़ी वैल्यू वाला साइन लगाना होता है। तो हम यहाँ पर किया माइनस, तो +7x², ओके। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस यहाँ पर भी होगा, याद रखेंगे यहाँ पर भी माइनस करेंगे लेकिन बड़ी वैल्यू वाला साइन लगाएंगे, तो 16 में से 4 निकाल दें तो 12 आ गई, ये हमारा आंसर।